अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत नेक मतलब चाहती हूँ। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम आपको एक मोरल स्टोरी सुनाएंगे जिसका नाम है चालाक लोमड़ी। तो चलिए आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। लेकिन कहानी का आगाज़ करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये हमारी दरसी किताब की कहानी है, जो कि बहुत पहले हमारी दरसी किताब में शामिल हुआ करती थी, लेकिन आज मुझे बैठे बैठे बहुत याद आ गई और तो मैंने सोचा क्यों ना इस कहानी को आपके साथ शेयर किया जाए। तो चलिए आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। किसी जंगल में बहुत से जानवर रहा करते थे। उनमें शेर, चीता, लोमड़ी, हिरन, गीदड़, भेड़िया तमाम जानवर शामिल थे, जिसमें कि खरगोश और हर तरह के यानी छोटे बड़े जानवर शामिल थे। तो उनमें शेर जो है वो अपने आप को जंगल का बादशाह कहलाया करता था। तो कहता है कि एक दिन क्या होता है कि शेर को बैठे बैठे ख्याल आता है कि मैं तो ज़ाहिर जंगल का बादशाह हूँ और मुझे रोज़ शिकार की तलाश में जंगल में इधर से उधर निकलना पड़ता है। तो क्यों ना मैं इस तरह करूं कि कुछ ऐसा हो कि मेरे पास रोज़ाना एक जानवर आए और मैं उसका शिकार कर लूं और बैठे बिठाए मुझे खाने के लिए मिल जाए कुछ। तो अब वो सोचता है कि मुझे क्या करना चाहिए। अब शेर जो होता है वो सोचता है और बहुत सोच विचार के बाद उसके जहन में एक आइडिया आता है कि वो तमाम जंगल के जानवरों को जमा करता है। तो कहता है कि मैं बहुत थक चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम में से रोज़ाना कोई ना कोई मेरी खुराक के लिए मेरे पास आया करे, और मैं नहीं चाहता कि मैं रोज़ाना जो है वो बेगुनाह जानवरों को मारूं। इसलिए अब तुम लोगों को ख़ुद फैसला करना है कि कौन सा जानवर मेरे पास आएगा, और रोज़ तुम लोग बारी बारी एक जानवर मेरे पास आएगा और मैं उसे अपनी खुराक बना लूँगा। इस तरह यह है कि बाकी जानवरों को ना भागना पड़ेगा, ना दौड़ना पड़ेगा और ना ही खौफज़दा होना पड़ेगा। तो तमाम जानवर जो है उसकी बात पर एग्री हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है हुजूर, आप क्योंकि जंगल के बादशाह हैं तो इसलिए आपकी बात हम मानेंगे। अब शेर जो होता है वो क्या करता है कि रोज़ाना एक जानवर उसके पास आता है, शेर उसका शिकार करता है, अपना पेट भरता है और सो जाता है। ये कहानी इसी तरह चलती रहती है। आहिस्ता 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 जंगल के जानवर बारी बारी उसके पास आते हैं और शेर रोज़ाना उनका शिकार करता है और अपना पेट भरकर सो जाता है। एक दफ़ा का जिक्र है कि कुछ अरसे बाद लोमड़ी की बारी आती है। अब लोमड़ी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा चालाक जानवर है। तो लोमड़ी सोचती है कि ये शेर तो भाई मुझे भी मार कर खा जाएगा, तो मैं क्यों ना इस तरह करूं कि मैं अपनी और दूसरे जानवरों की जान बचाऊं। बहुत सोच विचार के बाद जो है वो लोमड़ी के जहन में एक आइडिया आता है। अब काफ़ी देर हो जाती है, शेर भूख के मारे इधर से उधर टहल रहा होता है और उसके पेट में चूहे दौड़ रहे होते हैं। अब जब काफ़ी देर हो जाती है और लोमड़ी नहीं आती तो शेर बहुत परेशान हो जाता है और वो चीखता है, चिल्लाता है और धाड़ना शुरू कर देता है गुस्से में। जब लोमड़ी आती है तो लोमड़ी कहती है हा। तो कहता है क्या बात है, तुम्हारा सांस क्यों फूल रहा है लोमड़ी, तुमने इतनी देर क्यों लगाई, तुम्हें पता है कि मुझे भूख लग रही थी। तो लोमड़ी कहती है मेरे आका, आपको क्या बताऊं कि मैं बहुत भागती हुई आई हूँ। तो कहता है शेर को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, कहता है कि क्यों भागती हुई आई हो, क्या वजह है। तो कहती है मेरे आका, यहाँ पर एक दूसरा शेर आ गया है जंगल में। कहता है क्या, मेरी सल्तनत में दूसरा शेर कैसे आ सकता है। तो कहता है वो आका, वो कह रहा था कि इस जंगल का बादशाह मैं हूँ और मेरे होते हुए कोई जंगल का बादशाह नहीं बन सकता। तो कहता है कि ये कैसे हो सकता है। तो कहती है आका, बात तो यही है, बड़ी मुश्किल से मैं उससे अपनी जान बचाकर भागी हूँ। तो कहता है अच्छा चलो मुझे बताओगे कहाँ है। तो कहती है आका चलें, आप मेरे साथ चलें। अब लोमड़ी क्या करती है, शेर को एक कुएं के पास लेकर जाती है और वो कहता है कि कहाँ है वो शेर, बताओ मुझे बताओ। शेर गुस्से से पागल हुआ होता है इस टाइम, यानी गुस्से में कहते हैं ना कि इंसान की सोचने समझने की सलाहियतें जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। तो इसी तरह ज़ाहिर है इंसान के पास तो फिर भी अक्ल व शऊर है, लेकिन गुस्से में वो अंधा हो जाता है। तो जानवर को तो अल्लाह ताला ने अक्ल व शऊर से नवाजा ही नहीं है। तो शेर जो होता है वो गुस्से में पागल हो जाता है और वो क्या करता है, देखता है, कहता है कहाँ है, बताओ शेर, बताओ दूसरा शेर कहाँ है। तो लोमड़ी कहती है हुजूर वो इस जगह पे रहता है। वो कुएं की तरफ इशारा करती है, कहता है कहाँ। तो कहती है कि हुजूर इसी के अंदर है। तो कहता है अच्छा। अब शेर जो होता है ना वो कुएं के अंदर झांकता है तो उसे क्या होता है, पानी में अपना ही अक्स नज़र आता है।
तो जब वो पानी में देखता है तो कहता है कि हाँ वाकई तो सही बोल रही है लोमड़ी, और ये तो इसके अंदर तो एक शेर है। अब भाई वो गुस्से से धाड़ता है। आपको पता है शेर की आवाज़ कैसी होती है? गुस्से से वो धाड़ता है तो क्या होता है कि उसकी आवाज़ की धाड़ जो होती है वो गूंज की सूरत में वो वापस पलट कर आती है। और जब शेर धाड़ता है वो मज़ीद गुस्से से धाड़ता है, कहता है अच्छा ये मुझे धाड़ कर दिखा रहा है, मुझे गुस्सा दिखा रहा है ये। अब शेर तो आव देखता है ना ताव देखता है और क्या करता है कि पानी में छलांग लगा देता है। अब जब वो पानी में छलांग लगाता है तो क्या होता है कि कुएं के पानी में शेर जो है वो डूब कर मर जाता है, क्योंकि वो तो अपना ही अक्स देख रहा होता है। इस तरह लोमड़ी की चालाकी और अक्लमंदी से तमाम जानवरों को शेर से निजात मिल जाती है। और किस तरह से निजात मिल जाती है कि वो रोज़ाना जो एक जानवर का शिकार किया करता था उसके मरने से वो सारा सिलसिला ख़त्म हो गया था और जंगल के जानवर जो हैं वो अमन सुकून और चैन से अपनी ज़िंदगी बसर करने लगते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। लेकिन चलते चलते एक छोटी सी अच्छी बात कि गुस्सा हमेशा निदामत पर ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।